नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की सीरीज में आज एक ऐसी सनसनीखेज मुद्दे पर बात करेंगे जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। आप अपने बेटे या बेटियों को किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ये बात आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के इस्लामाबाद से। उस समय इस्लामाबाद में काफ़ी भीड़ होती है और चुनाव करीब होने के कारण गाड़ियों की चेकिंग की जाती है और चेकिंग के दौरान गाड़ियों का काफिला चलते चलते एक गाड़ी पर रुक जाता है। वहाँ के इंस्पेक्टर गाड़ी को हाथ देते हैं, गाड़ी रुक। एक सिपाही उस गाड़ी में बैठे ड्राइवर से कुछ पूछने की कोशिश करता है कि तभी गाड़ी का शीशा नीचे होता है और बड़े ही रौब से वो बोलते हुए कहता है कि बैरियर खोलो, मुझे आगे जाना है। सिपाही कहता है कि पहले साहब से पूछेंगे फिर ही बैरियर खुलेगा। फिर क्या था, फिर वो आदमी बदतमीजी करता है सिपाही के साथ। फिर सिपाही अपने साहब यानी इंस्पेक्टर को बुलाता है। जैसे ही बुलाता है, इंस्पेक्टर एक नज़र में ही देखकर समझ जाता है कि ये व्यक्ति ड्रग्स या दारू पिया हुआ है। उसके बाद वो उस व्यक्ति को गाड़ी से नीचे उतरने को कहता है, लेकिन क्योंकि वो सेना का रिटायर्ड होने के नाते बड़े ही रौब से इंस्पेक्टर को भी डांटता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर का भी सवा शेर होता है, और इंस्पेक्टर उस रिटायर्ड फौजी से भी तेज तर्रार होता है और कहता है चाहे आप जो भी हों, आपको चेकिंग तो हर हाल में ही करानी पड़ेगी और आप गाड़ी से इज्जत से नीचे उतरिए, वरना मुझे ज़बरदस्ती भी नीचे उतारना आता है। उस पर वो आदमी कहता है तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी वर्दी भी उतरवा लूँगा। लेकिन वो इंस्पेक्टर कोई भी बात नहीं सुनता है, उस आदमी को नीचे उतारने पर मजबूर कर देता है। उसकी गाड़ी की तलाशी शुरू की जाती है। पहले ही नज़र पर गाड़ी के डैशबोर्ड को जैसे खोला जाता है तो देखा जाता है कि उसमें एक 10 ग्राम के ड्रग्स का पैकेट मिलता है, जिसे देखते ही इंस्पेक्टर मामला समझ जाता है कि आज तो मामला कुछ और ही है। और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है। फिर उसके ऊपर किसी प्रकार से पानी वानी डाल के उसको जगाने की कोशिश की जाती है। वो किसी प्रकार से अपने आप को संभालते हुए बोलती है कि ये हमारे यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डायरेक्टर हैं और मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं। इतना ही बोलते ही वो फिर एक बार बेहोश हो जाती है। इस पर इंस्पेक्टर को उस आदमी के ऊपर शक होता है और वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करता है और बात करने के बाद गाड़ी और उस आदमी और उस लड़की सभी लोगों को लेकर थाने में पहुंच जाता है। फिर थाने में जाने के बाद जब थोड़ी सी कड़ाई के साथ पूछताछ करती है पुलिस, तो पता चलता है कि इनका नाम अबू बकर है और ये पाकिस्तान में स्थित इस्लामाबाद के पास बहावलपुर के इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डायरेक्टर हैं। और इससे जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो ये बताता है कि कॉलेज में जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, ये उनको पहले तो उनको छांटा जाता है, फिर उनको धीरे धीरे ड्रग्स दिया जाता है। ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनको अपने जाल में फंसाया जाता है। और जिसमें जो लड़कियां कुछ गरीब टाइप की होती हैं, उनको ये समझाया जाता है देखो तुम आते जाते रहा करो, तुम्हारी स्कॉलरशिप से तुम्हारी फीस माफ़ करा दी जाएगी। जब लड़कियां धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट पूरी तरीके से हो जाती हैं, उसके बाद फिर शुरू होता है वो घिनौना खेल जो आपने भी सोचा नहीं होगा कि क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में अपनी बेटियों को भेजते हैं वो वहाँ पर इस शिक्षा के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अपने बेटियों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। और जब उस अबू बकर का मोबाइल खंगाला जाता है, तकरीबन उसमें
5500 ग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स पाए जाते हैं, जिसमें हर लड़की की अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से बनाई गई वीडियो होती है, जिसे देखकर पुलिस के तो होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर इस शिक्षा के मंदिर में इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल कैसे हो रहा है। पुलिस ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में हो भी सकता है। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे वहाँ की मीडिया में आती है और मीडिया इस मामले को पूरी ज़बरदस्त रूप से कैप्चर करना शुरू होती है। जिस का भी वो वीडियो या फोटो उसमें नज़र आता है, वो लड़के और लड़कियाँ इधर उधर भागने की प्रयास करते हैं और अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। सरकार भी इसमें डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो वीडियो वायरल होने लगे, छात्राएं अपनी जान को ही न दांव पर लगा दें और कहीं सुसाइड ना करने लगे। इसको देखते हुए वहाँ की सरकार इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर थोड़ी टाइट होती है और एक जांच टीम बनाती है। सेना के कुछ लोग, पुलिस के वरिष्ठ कुछ लोग, सभी लोगों को मिलकर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ अच्छे प्रोफेसर जो इस गंदे धंधे में शामिल नहीं होते हैं, सबके साथ मिलकर एक टीम बनाई जाती है और जांच शुरू की जाती है। और शुरुआती जांच में पता चलता है कि ये रॉकेट काफ़ी दिनों से चल रहा होता है और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को ये लड़कियां सप्लाई की जाती थी। इसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और उनसे अच्छी खासी रकम भी वसूली जाती थी। धीरे धीरे मामला प्रकाश में आता है। मीडिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ जाती है, तो सरकार को भी लगता है कि सामने चुनाव है और ऐसा ना हो, इस मामले की वजह से सरकार कहीं खतरे में ना आ जाए, जिसको देखते हुए मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दी जाती है और पाकिस्तान के उच्च न्यायालय द्वारा इसमें एक टीम बनाकर जांच करने के आदेश दे दिए जाते हैं। इसी तरीके से इस मामले को दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर और याद रखिएगा, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर एक पैनी नज़र रखिएगा। फ़िलहाल ये मामला तो पाकिस्तान का था, लेकिन ऐसे कई घटनाएं भारत में भी हुई हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगली क्राइम स्टोरी में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।